राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पीटरहॉफ शिमला में शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में वर्ष 2021 के लिए 17 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार और 1 को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल ने पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका जन्मदिवस देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि समाज में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक समाज का निर्माण और मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए शिक्षकों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राचीन संस्कृति में गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। गुरु और शिक्षक के रिश्ते में निरंतरता होती है और इस दृष्टि से शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में और अधिक बढ़ जाती है। राज्यपाल ने चरित्र, व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिक मूल्यों में कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन कारणों से देश कई क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। उन्होंने कहा कि यह दिन आत्मनिरीक्षण का दिन है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अच्छे इंसान बनने की प्रक्रिया का आधार है। बच्चों के समग्र विकास का उद्देश्य मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है, इसलिए शिक्षकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करें। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए उन्होंने शिक्षक समुदाय से और अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण भाव से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षा नीति के लिए जितना संभव हो उतना योगदान देना चाहिए। शिक्षा दिवस वैसे शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है और जिनका जन्मदिन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके बारे में भी हम सब जानते हैं, बताया जाता है। वैसे तो वो तो तत्वज्ञ थे, विचारक थे, प्रेरक थे। उनकी अगर कुछ पुस्तकें पढ़ें तो ध्यान में आता है कि उनका विचार जो था, उनकी शिक्षा के बारे में जो उनके जो विचार थे वो इस जमीन से जुड़े हुए थे, इस संस्कृति से जुड़े हुए थे। उनका प्रयास भी था कि अपनी इस देश की शिक्षा नीति इस जमीन से, संस्कृति से, इतिहास से जुड़ी हुई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश उस समय वो हो नहीं पाया, परंतु आने वाले समय में होगा ऐसा उनका विश्वास था। और कल्चरल हेरिटेज करके उनकी जो पुस्तक है, उस पुस्तक में उन्होंने इसका जिक्र किया है, उल्लेख किया है कि हम इस देश में कैसे प्रकार की शिक्षा चाहते हैं और ऐसे सभी शिक्षा नीति के तहत, ऐसे सभी शिक्षा संस्कृति के तहत जिन लोगों ने काम किया है वो सराहनीय है। अपने प्रदेश में ऐसे शिक्षक हैं जिनके कारण हमारे प्रदेश के शिक्षा के स्तर पर हम दिन ब दिन आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने पिछले अनेक वर्षों से प्रयास किया है, परिश्रम किए हैं। ऐसे सभी शिक्षकों का आज यहाँ सम्मान हो रहा है, हो चुका है। उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्मारिका का विमोचन भी किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती विद्यार्थी अनुशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया है, जिसका श्रेय हमारे शिक्षकों को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में भी विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ हमारे शिक्षक कार्यरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों में भी शिक्षा प्राप्त करने की भावना है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश देश में अग्रणी है।
वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 11,23,283 विद्यार्थी है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में 79,234 शिक्षक और 17,934 गैर शिक्षक कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 से प्रदेश के 4,838 शिक्षकों की सेवाएं नियमित की गई हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उच्चतर शिक्षा में 537 सहायक प्राध्यापक, 2,475 प्रवक्ता, 334 टीआईपी, 466 लिपिक और 491 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 5,814 पद उन लोगों द्वारा भरे गए हैं जो वर्षों से पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनवरी 2018 से प्रदेश सरकार ने 8,136 अध्यापकों की नियुक्ति की है, जबकि 5,095 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों के 4,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए विभागीय स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। हम ऐसे अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं और अपने विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अलग हट करके कुछ काम किए हैं, तो उन सभी को यहाँ सम्मानित किया जाता है। तो आज भी यहाँ पर हमारे 17 शिक्षक जो राज्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए और एक शिक्षक हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं, तो उन सभी को आज सम्मानित किया गया। और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी उपस्थित रहे और उनके द्वारा ही सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया। ये बहुत गौरव का दिन है और हमने ये भी कहा है कि इन शिक्षकों के कारण से ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू होगी और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश भी देश के साथ ही बराबर रूप से साथ बढ़ेगा। वहीं पुरस्कार प्राप्त कर चुके शिक्षकों ने कहा कि कोरोना काल में भी छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के जरिए गुणवत्ता शिक्षा मुहैया करवाई गई। शिक्षकों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए इस सम्मान के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। बहुत गौरव की बात है जी, ये तो क्योंकि हमने अपना वर्क किया, जो हमें दायित्व सरकार ने दिया था उसको बखूबी हमने निभाया है और आगे तक उसको आगे भी निभाते रहेंगे हम साथ में। तो घर का साथ भी मिला, मेरी वाइफ भी जो है मेरे साथ हैं, ये भी टीचिंग जॉब में हैं। तो जब भी हम जाते थे, छुट्टियों में भी हम जाते रहे, 2 महीने की छुट्टियाँ होती हैं जनवरी फरवरी में, तो उसमें भी हम घर घर जाते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। लोगों ने हमें सराहा इस चीज़ के लिए। हम बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से गुजरे और साथ में उस अल्लाह का, उस ईश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ। कोरोना का जो प्रभाव है धीरे धीरे कम हो रहा है। कोरोना काल में शिक्षा को बच्चों तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम था, परंतु सरकार ने जो हर घर पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया, उसके माध्यम से हम बच्चों तक शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। कुछ समय के लिए आपने देखा कि पिछले वर्ष भी कुछ बीच में समय के लिए स्कूल खुले थे, इस बार भी लगभग 1 सप्ताह के लिए स्कूल खुले। उस बीच में बच्चों के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ। कुछ बच्चे हमारे हर घर पाठशाला से ठीक से नहीं जुड़ पाते थे, उस बीच में उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, उन बच्चों को हम ठीक से समझा पाए कि आपका भविष्य के लिए, आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आप कृपया ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। और जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं था, टीचरों ने, समाज ने भरसक प्रयत्न किया उन बच्चों को हम मोबाइल प्रदान करें। मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है इस अवार्ड को प्राप्त करके और आगे भी मैं इसी तरह से अपना काम करती रहूँगी, हार्ड वर्क करूँगी, मेहनत करूँगी। मेरा ध्येय ये रहेगा कि मैं आगे जो है अपने स्कूल का चहुमुखी विकास करूँ अपने विद्यार्थियों का।